कोनिचिवा मिनासान, मिनासान वा गेंके देsu का। आई होप मिनासान आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की जेएलपीटी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। मिनासान आज हम फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हैं और ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं मिनासान चैप्टर नंबर 30 मिनो नो निहोंगो बुक से, जो कि आपका N4 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। मिनासान यहाँ से जितने भी चैप्टर्स आपके होने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपके पैटर्न्स है, वो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा और कोशिश हो सकती है तो प्लीज़ आप नोट्स भी बनाइए साथ के साथ। अगर इनकेस आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ऐड हो जाइए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम ये नोट्स और जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की अपडेट मिलती रहे। फर्स्ट पैटर्न है मिनासान हमारे सामने ते ओकीमास। ते ओकीमास पैटर्न जो है, पहले इसका यूज देख लेते हैं। यूज क्या कहता है मिनासान? इस पैटर्न का जो यूज है तब होता है जब तैयारी के लिए कुछ किया जाता है, यानी कि प्रिपरेशन पर्पज, या फिर किया गया काम उसी स्टेट में छोड़ दिया जाता है, मतलब लीव इट एज इट इज। या फिर बोल सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए कुछ किया हुआ हो, लाइक फॉर लेटर यूज, मतलब कि कोई काम आज किया है जिसके लिए हम कोई काम हमने आज किया है जिसका यूज हमारा फ्यूचर में होने वाला है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है मिनासान। स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब की ते फॉर्म लगेगी, या तो ओकीमास यूज होगा या फिर ओकीमास्ता। ओकीमास्ता हमारा पास्ट फॉर्म में यूज होगा या फिर यूज होगा ओइते ओकीमास। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये पैटर्न। जैसे कि Ryoko no mae ni kippu wo katte okimasu. Ryoko no mae ni kippu wo katte okimasu. It means I will buy the ticket before the trip. मतलब मैं टिकट जो है वो ट्रिप से पहले ही खरीद कर रख लूंगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये हम बोल सकते हैं कि इट इज प्रिपरेशन सेंटेंस, मतलब आप कोई चीज हम प्रिपेयर कर रहे हैं तब हम उसके लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कि कुसूरियो नोंदे ओकीमास्ता, इट मीन्स आई टुक द मेडिसिन, मतलब मैंने मेडिसिन जो है वो ले ली है पहले ही इन एडवांस। नेक्स्ट है मिनासान कोनो शीरियो कोपिशिते ओइते कुदासाई, मतलब प्लीज मेक अ कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। और अगर हम बात करें तो ये एडवांस में काम हो रहा है, प्लीज आप इस कॉपी, मतलब इस डॉक्यूमेंट की जो है वो कॉपी कर दीजिए। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा मादा ते इमास। अगर हम इसके यूज की तरफ बढ़ते हैं तो यूज क्या बोलता है मिनासान? ये पैटर्न कब यूज होता है? ये पैटर्न तब यूज होता है जब कोई काम या स्थिति अभी भी चल रही हो या फिर अब तक कंटिन्यू हो रही हो। मादा का मतलब होता है अभी तक, और ते इमास हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है आपका कंटिन्यूस या फिर करंट स्टेट को जो है हमारा दिखाता है ये। अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तो ते इमास पैटर्न हमने पढ़ ही रखा है, उसके साथ साथ बस हमारा क्या हो जाता है, ऐड मादा ऐड हो जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि कारेवा मादा नेते इमास, मतलब ये सेंटेंस जो होता है ये इस तरीके से सेंस देता है, अभी तक कोई काम चल रहा है। जैसे कि कारेवा मादा नेते इमास, मतलब ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी तक सो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखे तो देंशा वा मादा कीते इमासेन, मतलब जो ट्रेन हैजेंट कम येट, मतलब कि जो ट्रेन है वो अभी तक नहीं आई है। नेक्स्ट है मिनासान कोदोमो ताची वा मादा असोंदे इमास, मतलब जो चिल्ड्रन है वो अभी तक खेल रहे हैं, जो बच्चे हैं वो अभी तक खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस शिगोतो वा मादा ओवाते इमासेन, इट मीन्स द वर्क इज स्टिल नॉट फिनिश्ड, जो काम है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस मिनासान कानोजो वा मादा शकुजियो शिते इमास, मतलब शी इज स्टिल ईटिंग, मतलब वो लड़की है जो अभी भी खा रही है। अगर हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं मिनासान, सेम वही पैटर्न है, बस इसका नेगेटिव फॉर्म में आ गया है। और मिनासान मैं आपको बता दूं कि ये आपका नेक्स्ट चैप्टर का पैटर्न होने वाला है, बट ये पैटर्न हमारा इसी चैप्टर से रिलेट करता है, तेई मास पैटर्न से, मादा तेई मास पैटर्न से रिलेट करता है, तो हम इसको अभी कर लेते हैं। तो पैटर्न क्या है हमारा? मादा ते इमासेन, जस्ट इसका उल्टा है। इस पैटर्न का यूज तब होता है जब कोई काम अभी तक ना हुआ हो या फिर आगे होने की उसकी संभावना हो। जैसे कि ये जो है अभी तक नहीं का सेंस में आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव जो है इसका टेंस जैसा कुछ होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर देखे तो मादा वर्ब ते इमासेन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल क्या बोलता है? वताशी वा मादा बांगोहा नो ताबेते इमासेन, मतलब आई हैवेंट ईटन
डिनर येट, मतलब मैंने अभी तक खाना जो है वो नहीं खाया है। नेक्स्ट सेंटेंस मीनासान, शकुदाई वा मादा शितेई मासेन, मतलब मैंने अभी तक काम जो है वो नहीं किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है मीनासान, कारे वा मादा कायतेई मासेन, मतलब वो अभी तक नहीं लौटा है, ही हैजंट रिटर्न्ड येट, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है तो उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मीनासान, देंशा वा मादा सुईतेई मासेन, मतलब जो ट्रेन है वो अभी तक नहीं पहुंची है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने इस पैटर्न का लास्ट एग्जांपल है, मिन्ना वा मादा कितेई मासेन, मतलब एवरीवन हैजंट कम येट, कोई भी अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट पैटर्न मीनासान इंपॉर्टेंट पैटर्न हम बोल सकते हैं, तोका पैटर्न है, जिसका मतलब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नाउन वन तोका और नाउन टू तोका। अगर हम इसके यूसेज की बात करते हैं मीनासान, तो इसका यूसेज कहता है कि इस पैटर्न का यूज तब होता है जब कुछ एग्जाम्पल्स देने हो, जैसे कि और या जैसे, या फिर जैसे कुछ के सेंस में आता है। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं होती है, बट केवल रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स इसके अंदर दिए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि निचियो भी वा तोमोदाची तो एगा तो का शॉपिंगू तो का नी इकीमास, मतलब ऑन संडे संडे को आई गो टू प्लेसेस लाइक मूवी और शॉपिंग विद फ्रेंड्स, मतलब संडे को मैं ऐसी प्लेसेस पर जाता हूँ जैसे कि मूवी या फिर शॉपिंग के लिए जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मीनासान, यासुमिनो ही वा उंदो तो का सांपो तो का शाम्पो तो का ओ शिमास, इट मीन्स यासुमी यासुमिनो ही वा, मतलब ऑन हॉलीडेज आई डू थिंग्स लाइक एक्सरसाइज और वॉकिंग, मतलब छुट्टी के टाइम पर मैं क्या करता हूँ, छुट्टियों के दिनों में मैं क्या करता हूँ, ऐसी चीजें करता हूँ लाइक एक्सरसाइज और वॉकिंग। नेक्स्ट मीनासान, हिमा तो की वा मादा हिमा तो की वा मांगा तो का तेरे भी तो का ओ योमीमास, मतलब जब भी मैं फ्री होता हूँ तो आई डू थिंग्स लाइक, मतलब मैं चीजें करता हूँ लाइक मांगा पढ़ लिया या फिर टीवी देख लिया। नेक्स्ट एग्जांपल मीनाशान, ओशो गा ओशो गात्सुनी ओमो नेक्स्ट एग्जांपल है मीनासान, ओशो गात्सुनी ओमोची तो का ओशी ओसेची रियो तो ओसेची रियोरी तो का ओ ताबेमासेन, मतलब कि एट न्यू ईयर, मतलब न्यू ईयर के टाइम पर मैं ऐसी चीजें खाना पसंद करता हूँ लाइक राइस केक्स हो गया या फिर ट्रेडिशनल डिशेज हो गई। नेक्स्ट है मीनासान, गाको देवा सुगो गाकू सुगाकू तोका एगो तोका ओ बैंक्यो शिमास। नेक्स्ट एग्जांपल है मीनासान, नेक्स्ट एग्जांपल मीनासान, गाको देवा सुगाकू तोका एगो तोका ओ बैंक्यो शिमास, मतलब कि एट स्कूल में मैं ऐसे सब्जेक्ट पढ़ता हूँ लाइक मैथ और इंग्लिश। नेक्स्ट पैटर्न मीनासान, नेक्स्ट पैटर्न है हमारा पैटर्न नंबर 5, जो कि हमारा पार्टिकल और मो, पार्टिकल प्लस मो। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा सही है, नाउन प्लस मो पार्टिकल लग जाएगा, नाउन प्लस पार्टिकल और साथ में मो। जैसे कि मीनासान हमारे सामने कुछ पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि ए नी दे और कारा और मादे, इनके साथ ना हम कंबाइन कर सकते हैं हम अपना मो पार्टिकल ए के साथ, नी के साथ, दे के साथ, कारा के साथ या मादा के साथ आ सकता है, मादे के साथ आ सकता है। इसका अगर यूज देखें तो यूज का मतलब क्या होता है मीनासान, इसमें क्या यूज किया जाता है, इस पैटर्न को कब यूज किया जाता है। जैसे कि पार्टिकल मो का यूज होता है जब किसी सिचुएशन या फिर एक्शन में कभी भी का सेंस आ जाए ना, तब हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि वहां भी गया था या फिर यहाँ भी खाया। ये एम्फेसाइज करता है केवल एक जगह या एक व्यक्ति नहीं, दूसरे भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कुछ इस तरीके से मीनासान इसका यूज किया जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा, जैसे कि टोक्यो मो टोक्यो मो इकिमास्ता, इट मीन्स, जैसे कि टोक्यो मो इकिमास्ता, इट मीन्स आई ऑल्सो वेंट टू टोक्यो, मतलब कि मैं टोक्यो भी गया था। अगर एग्जाम्पल देखें तो मीनासान कुछ इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है, टोक्यो ए मो इकिमास्ता, मतलब कि आई वेंट ऑल्सो टू टोक्यो, मतलब कि मैं टोक्यो भी गया था।
अगर नेक्स्ट देखते हैं मीनासान, नेक्स्ट कहता है गाको दे मो बेंक्यो शिमास्ता, मतलब आई ऑल्सो स्टडीड एट स्कूल, मैं स्कूल में भी पढ़ा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मीनासान निहोन नी योनेन मो सुंदे इमास, इट मीन्स आई हैव बीन लिविंग इन जापान फॉर एज लॉन्ग एज 4 years, मतलब मैं 4 साल से, लगभग 4 साल से ज्यादा से जापान में रह रहा हूँ। जा मीनासान, यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप मीनासान आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इन केस आपको इसके अंदर कोई भी पैटर्न, कोई भी पैटर्न में अगर आपको कोई भी मिस्टेक या फिर कुछ भी गड़बड़ लगती है तो प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा, और मैंने अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करी है। मीनासान, आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है, तो मैं आपसे, मेरी विशेष आपके साथ ही है। मैं आपसे सजेशन चाहता हूँ कि इन वीडियोज़ के अलावा आपके लिए और क्या क्या चीज़ें की जाए, कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सजेशंस दीजिएगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देवा ओवारी माशो उत्सुकारे शामा देशता माता ने।